हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज इनकम करो। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि हम लोग दो पायनियर लीडर ऑफ द वर्ल्ड जो कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पे काम कर रहे हैं उनके बीच में कंपैरिजन करेंगे। एक जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है उसका नाम है ओरिजिन, सेकंड का नाम है ऑर्बिटेक्स। तो इन ये बेसिकली क्या है कि दोनों ही डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पे काम कर रहे हैं, काफी दिनों से काम कर रहे हैं। एक की रिसर्च बहुत अच्छी हुई है और अभी बेनिफिट करंट में ले रहे हैं लोग इसको। तो आज हम लोग जो कंपैरिजन करेंगे उसमें एक टू द पॉइंट कंपैरिजन होगा जिसमें कि आपको जो कि केवल डिफरेंस वाले पॉइंट है, प्लान केवल ये आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, लेकिन जो टू द पॉइंट है कंपैरिजन उसको मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि आपको अच्छे से बता सकूं, जिससे कि आपका कंपैरिजन करने के बाद डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाए। तो बात करते हैं ओरिजिन की। ओरिजिन बेसिकली मार्च 2024 में लॉन्च हुई थी, मतलब 14 महीने करीब कंपनी को हो चुके हैं। और ऑर्बिटेक्स की बात कर रहे हैं, ये मई 2025 मतलब रिसेंटली लॉन्च हुई है। मीन्स एक बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। एक माइंडसेट होता है लोगों का कि यार अगर हमें काम करना है तो किसी हम न्यूली एसोसिएटेड कंपनी में काम करें, जिससे कि बेनिफिट हमारा ज़्यादा होगा। और एज ए लीडर अगर हम बात करें, एज ए नेटवर्क का बात करें, तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए कि अर्ली मूवर का होना चाहिए, जिसके लिए कि जो भी अपॉर्चुनिटी अगर हमें अच्छी लग रही है, ऐसा नहीं कि सारी अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना जरूरी है, बट जो भी अपॉर्चुनिटी हमें अच्छी लग रही है तो उसको सही समय पर अगर आपने ऑप्ट कर लिया तो आप अपने एरिया के, अपने जो रीजन है वहाँ के एक अच्छे लीडर बन सकते हो और साथ के साथ अपनी टीम को मैनेज कर सकते हो। तो बहुत सारी स्किल्स हैं जो आपके में अपने आप डेवलप हो जाती हैं। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि ओरिजिन काफ़ी दिनों से चल रही है, अच्छा काम कर रही है। नो डाउट यहाँ पर पे आउट्स वगैरह लीडर्स काफ़ी अच्छे हैं। ऑर्बिटेक्स अभी अभी लॉन्च हुई है। इसका जो बैकबोन है उसको हम लोग अभी धीरे धीरे समझेंगे, इसके की फीचर समझेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो ओरिजिन बेसिकली पॉलीगन, जो मैटिक एक कॉइन है नेटिव का पॉलीगन ब्लॉकचेन का, उस पर बेस्ड है। और जो ऑर्बिटेक्स की बात करते हैं वो BSC स्मार्ट चेन पर बेस्ड है। तो BSC स्मार्ट चेन मतलब BEP20 पर बेस्ड है। अब समझने वाली बात क्या है कि नो डाउट दोनों टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी है, काफ़ी अच्छा काम किया है पॉलीगन ने भी ब्लॉकचेन में। बट जो मोस्ट वायबल चीज़ है, जो मोस्ट यूज़ की जाने वाली चीज़ है वो BEP20 टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसके लिए आपको जो आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे होंगे जो इसमें बनते हैं, बाइनेंस की स्मार्ट चेन जो वेल रिकॉग्नाइज्ड और वेल एस्टेब्लिश्ड स्मार्ट वो ब्लॉकचेन है, जिस पर ऑर्बिटेक्स का पूरा स्ट्रक्चर या कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर डिफाइन किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं लेवल इनकम की। तो एक लेवल इनकम आपने देखा होगा कि ओरिजिन में, यहाँ पर मैं कंप्लीट प्लान तो नहीं बता रहा हूँ बट डिफरेंसेस बता रहा हूँ। तो लेवल 1 पर 16% का ROI मिलता है, लेवल 2 पर 10% का ROI मिलता है, लेवल 3 पर 8% का ROI मिलता है, ऐसे कर करके। लेकिन एक बात खास ध्यान देने वाली है कि जैसे जैसे आप नीचे लेवल पर जा रहे हैं आपका जो ROI है वो डिक्रीज हो रहा है। ये ओरिजिन की बात कर रहे हैं, जो कि स्टार्ट होता है 16% से और एंड होता है 5% पर 15th लेवल पर। अगर बात करें ओरिजिन की, ऑर्बिटेक्स की सॉरी, तो ऑर्बिटेक्स में 15 लेवल तक का यहाँ पर भी लेवल प्लान है, जो कि यहाँ पर लेवल डिफाइन की गई है X1 से लेकर X15 तक, X1 एंड X15 तक। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर भी 16% से स्टार्ट है और धीरे 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 X7 लेवल तक ये डिक्रीज हो रहा है, 2% आ जाता है। सेल्फ स्टेक आपका $2300 होना चाहिए और 7 डायरेक्ट होने चाहिए। X8 लेवल को यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि $3000 का सेल्फ स्टेक होना चाहिए, 8 डायरेक्ट होने चाहिए और 8% की आपको यहाँ पर ROI मिलती है। अब बात करते हैं, यहाँ पर देखेंगे X9 से लेकर X15 तक। जैसे जैसे आप इंक्रीज कर रहे हैं 10, जैसे जैसे आपकी डाउनलाइन बढ़ रही है, जैसे जैसे आपकी लेवल्स खुल रही हैं, तो लेकिन आपका X15 तक फिर से ये इंक्रीज हो रहा है, 2%, 3%, 4%, 6%, 8% रिस्पेक्टिवली, डिपेंड्स ऑन द लेवल। और अगर X15 की बात कर लेते हैं तो $10,000 का सेल्फ स्टेक होना चाहिए, 15 डायरेक्ट होने चाहिए और 16% का आपको ROI मिलेगा। तो बेसिकली ये एक डिफरेंस है जो ओरिजिन और ऑर्बिटेक्स में है। एक जगह डिक्रीज हो रही है और ऑर्बिटेक्स में डिक्रीज होने के बाद इंक्रीज भी हो रही है। तो आई होप कि आपको इस लेवल ये डिफरेंस समझ में आया होगा। अगर बात कर लेते हैं रैंक रिवॉर्ड की, जो दोनों ही जगह ऑफर करती है कंपनीज, तो ओरिजिन में रैंक रिवॉर्ड स्टार्ट होता है V1 रैंक से और $1.5 लाख की मैचिंग पर होता है। मीन्स यहाँ पर सबसे पहली बात तो 3 लाख का प्लान है, तो ये काफ़ी बड़ा टारगेट हो जाता है V1 रैंक अचीव करने के लिए। और ऑर्बिटेक्स में ये जो टारगेट है वो काफ़ी सिंपल है,
यहाँ पर रैंक स्टार्ट होती है फर्स्ट 1 स्टार से, और $50,000 का टोटल बिजनेस होना चाहिए। मीन्स आपके 25,000 और 25,000 दोनों तरफ अगर मैच हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग लेग होगी एक वीक लेग होगी, दोनों तरफ मैच हो जाएगा, तो आपको स्टार रैंक पर आप आ जाओगे, जिसमें 1 to 5% का एक ROI है पूरी टीम का, जो आपको क्रेडिट होगा आपके डेक्स पे अकाउंट में जो भी है। आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, स्वैप कर सकते हो। तो डिफरेंस आपने समझ लिया होगा। ओरिजिन में काफ़ी बड़ा टारगेट है और 3 लाख का प्लान है, और ऑर्बिटेक्स में काफ़ी छोटा टारगेट है और 2 ही लाख का प्लान है। अगर बात करें टोटल सप्लाई की, तो ओरिजिन में अनलिमिटेड टोटल सप्लाई है, ऑर्बिटेक्स में 210 मिलियन की सप्लाई एक लिमिटेड कर दी गई है, जो कि टोकन का जो रेट है वो इंक्रीज करने में मदद करेगा। अब यहाँ पर देखिए बर्निंग फीचर होगा, दोनों में ही बर्निंग फीचर है, इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो बर्निंग बेसिकली अनलिमिटेड सप्लाई अगर होती है तो बर्निंग का कोई ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि सप्लाई तो आपकी बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर ऑर्बिटेक्स में बेसिकली क्या है कि यहाँ पर अगर बर्निंग होती है तो टोकन का रेट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर टोकन की सप्लाई कम हो रही है। बर्निंग फीचर जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, तो यहाँ पर ओरिजिन में 2% ऑफ द विड्रॉल फीस बर्निंग में जाता है, सप्लाई को रिड्यूस करता है। यहाँ पर 3% ऑफ द विड्रॉल फीस आपका बर्निंग में जाता है, और टोटल सप्लाई का 50% मैक्सिमम तक बर्न हो सकता है। मतलब 210 मिलियन की टोटल सप्लाई है, तो अगर हम बात करें 50%, तो ये 105 मिलियन के आसपास मैक्सिमम बर्न हो सकता है 3% के विड्रॉल तक। ऐसा नहीं कि सारा बर्न हो जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, जिसमें जो ऑर्बिटेक्स का रेट है काफ़ी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 3% का बर्निंग है, और साथ के साथ एक बर्निंग की लिमिटेड सप्लाई का एक लिमिटेड पार्ट है जो ही बर्न हो सकता है। अगर बात करें स्टेकिंग रिवॉर्ड फ्रिक्वेंसी की, कब कब रिवॉर्ड आते हैं, तो ये भी ओरिजिन में भी एक बहुत अच्छा फीचर रखा है। 3 बार ये जो क्रेडिट होता है आपका रिवॉर्ड, 3 बार दिन में क्रेडिट होता है एवरी 8 आवर में, और 0.2 से 0.4, अगर हम बात करें 0.2 भी ले लेते हैं तो 0.6% के आसपास आपको ये रिवॉर्ड आपको मिलता है। ऑर्बिटेक्स में बात करते हैं तो 2 टाइम्स, ऑर्बिटेक्स में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो बेसिकली 2 बार दिन में ये क्रेडिट होता है, 2 बार दिन में क्रेडिट होता है हर 12 आवर्स में, और जो दिन का जो मैक्सिमम बेनिफिट होता है वो 1% तक जाता है। मतलब ये 2 बार क्रेडिट हो रहा है ऑर्बिटेक्स में, और यहाँ पर 3 बार ROI आपकी क्रेडिट हो रही है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अपलाइन बोनस एक बहुत यूनिक फीचर है जो ऑर्बिटेक्स पहली बार लेकर आया है। ऑर्बिटेक्स पहली बार लेकर आया है, जो मैंने इतने सारे सिस्टम देखे हुए हैं, इसमें कभी एक ऑफर नहीं मिलता है ये चीज़ कि आप किसी अपलाइन का, जिसने आपको रेफर किया, उसकी भी इनकम का पार्ट कर ले सको। तो ओरिजिन में ये जो है अपलाइन बोनस नहीं एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर 5% ऑफ अपलाइन बोनस आपको मिलता है, बट एक एलिजिबिलिटी कंडीशन है। एक्सेट लेवल जो मैंने आपको बताई थी, एक्सेट लेवल में बेसिकली $3,000 का सेल्फ स्टेक होता है, 8 डायरेक्ट होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ऑफर होता है यहाँ पर अपलाइन इनकम, जिससे कि आप जो अपलाइन है यानी रेफरल जिसने किया है उसकी इनकम का भी आप 5% ले सकते हैं। अब बात करते हैं APY की, मतलब एनुअल आपको कितना रिटर्न मिल सकता है अगर आप एक भी पैसा नहीं निकालते, क्योंकि दोनों ही प्लेटफॉर्म काम करते हैं कंपाउंडिंग मैकेनिज्म पर। सो ओरिजिन में अगर बात करें तो 0.4 से 0.6% डेली आ रहा है वहाँ पर, तो वो 2700% के आसपास होता है साल भर में। और ऑर्बिटेक्स में क्योंकि 0.1 पूरा 1% के आसपास ऑफर होता है मैक्सिमम, जो दिन में आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलता है, तो उसमें अप्रॉक्स 3700% का API ऑफर करती है। सो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं। अब की फीचर्स ऑफ ऑर्बिटेक्स, क्योंकि ये ऑर्बिटेक्स एक नया प्लान है तो इसके सारे की फीचर्स को हम लोग एक बार समराइज कर लेते हैं। डिटेल प्रेजेंटेशन आपके यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। सो यहाँ पर 1% का कंपाउंडिंग RTX स्टेकिंग होगी। अच्छा, RTX में ही आपको ये ऑफर होगा, स्टेकिंग करेंगे और RTX ही आपको मिलेगा। अगर आपको USDT में कन्वर्ट करना है तो लिक्विडिटी इतनी इनफ है कि आप कभी भी एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हो और स्वैप करके USDT ले सकते हो। 100% कैपिटल रिटर्न, मतलब आफ्टर 24 आवर्स आप एक कैपिटल रिटर्न ले सकते हो विद स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 6%। नो कैपिंग ऑफ प्रॉफिट, मतलब कितना भी आप अर्न करो कभी भी आप इसको निकाल सकते हो, कोई भी कैपिंग नहीं है 2x 3x 5x। रिन्यूअल का भी कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर। नो इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड इन एवरी 12 आवर, यहाँ पर 12 घंटे में, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया,
100% डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में बहुत चर्चा हम लोग कर चुके हैं। BEP20 बेस्ड टोकन है जो कि एक बहुत ही जो मार्केट में जो वायबल चीज है, जो हमेशा से एग्जिस्ट करता है और जो ट्रस्टेड है लोगों का, उस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। Web3 इंटीग्रेशन है, मीन्स फ्यूचरिस्टिक मॉडल है इसका, जिसमें बहुत सारी पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन एग्जिस्ट करेंगे नियर फ्यूचर में। डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट्स है। ऑर्बिटेक्स डैप विद सोल आईडी। सोल आईडी बेसिकली क्या होती है, एक आईडी ही होगी जो आपके सारे प्लेटफॉर्म पे काम करेगी, अभी के जो सिस्टम चल रहा है उसमें भी, और आगे जितने फ्यूचर में जो भी कोलेब्रेशन होंगे या नई एप्स आएंगी उसमें भी सोल आईडी आपकी एक ही होगी जो काम करेगी। ऑर्बिटेक्स स्टोर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे कोलेब्रेशन टीम की बात करी है कि जो अपने डेस्क पर ये लोग ऑफर करेंगे, जिससे अदर कम्युनिटी भी ऑर्बिटेक्स को जो ऑर्बिटेक्स इकोसिस्टम है उसमें अवेयर रह सके, पार्ट ले सके। सेंसरशिप फ्री सोशल इंटरेक्शन, तो ऑब्वियस सी बात है किसी थर्ड पार्टी या मिडिल मैन का यहाँ पर इंटरेक्शन नहीं है। रियल टाइम अर्निंग एंड ट्रांसपेरेंट रिवॉर्ड, 100% डिसेंट्रलाइज हो रहे के कारण यहाँ पर रिवॉर्ड्स वगैरह सारा जो मिल रहा है वो आप कभी भी निकाल सकते हो, और किसी भी एडमिन के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। यही पॉइंट यहाँ पर भी दिया हुआ है। नो रिन्यूअल, नो एडमिन कंट्रोल को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि कोई भी थर्ड पार्टी, मतलब आपको विड्रॉल लगाना है यहाँ पर सिस्टम में, तो कोई भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। जो भी आप विड्रॉल लगाते हो, ये प्रिंसिपल विड्रॉल हो या रिवॉर्ड का विड्रॉ हो, वो एक बार में आपको क्रेडिट हो जाता है, विद इन सेकंड्स क्रेडिट हो जाता है, लिक्विडिटी से आपका डिडक्ट हो जाता है, ट्रेजरी वॉलेट से डिडक्ट हो जाता है, तो कोई भी एडमिन का अप्रूवल नहीं चाहिए था। नो रिन्यूअल, इंस्टेंट विड्रॉल, और अप्रॉक्स 3700% की APY यहाँ पर ऑफर होती है बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग मैकेनिज्म। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और कंपैरिजन आपने देख लिया होगा। दोनों प्लान में जितने मैक्सिमम पॉइंट हो सकते थे वो मैंने कंपैरिजन करके बता दिए हैं। डिसीजन आपका है, और विटेक्स इज क्वाइट फार बेटर जो ऑफरिंग कर रहा है, और नो डाउट टेक्नोलॉजी वाइज दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। आपको अगर और कोई जानकारी चल रही हो तो इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।